समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में लगाया गया विशाल रक्त शिविर। दर्जनों लोगों ने किया रक्तदान। बड़ी खबर आपको बता दें, कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में आज नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, स्वतंत्र समूह सेवा समिति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूर्व छात्र एसोसिएशन, जन सहयोग संस्था कुरुक्षेत्र एवं जाट एम्प्लॉय एसोसिएशन और ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ की ओर से विशाल रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जाट सभा के कुरुक्षेत्र के प्रधान कृष्ण शोकंद ने रिबन काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस पर कई लोगों ने रक्तदान किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में कुरुक्षेत्र जाट सभा के प्रधान कृष्ण शोकंद और उप प्रधान बनी सिंह दुल ने कहा कि नवनियुक्त कार्यकारिणी का ये सबसे पहला सामाजिक कार्य है। इसके साथ ही वह युवाओं को नशे से दूर रहकर और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह से के कार्यक्रम युवाओं की भागीदारी से सुनिश्चित रूप से समाज और प्रदेश को बदलने का कार्य कर सकते हैं। वहीं जन सहयोग संस्था के अध्यक्ष मास्टर जितेंद्र ने कहा कि उनकी संस्था समय समय पर सामाजिक कार्य पिछले लंबे समय से करती आ रही है, चाहे जरूरतमंदों को अस्पताल में खाना वितरण करना हो या फिर चलने में असमर्थ लोगों को व्हील चेयर उपलब्ध कराना हो। सभी संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि इस गर्मी के मौसम में रक्त की कमी रहती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा रक्तदान करें ताकि रक्त की कोई कमी और परेशानी ना हो। वहीं ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ के मुख्य प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी वालिया ने कहा कि आज रक्तदान शिविर में जहां सामाजिक संस्थाओं ने अपना सहयोग दिया है, वहीं पत्रकारों ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया है। इस मौके पर वात्सल्य वाटिका के संचालक स्वामी हरिओम दास प्रवर्जक भी शामिल हुए। ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ की तरफ से मैं कुरुक्षेत्र वॉइस चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज का जो जाट सभा के द्वारा और जन सहयोग संस्था कुरुक्षेत्र, ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ और जाट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व स्टूडेंट्स हैं, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से बहुत बड़ा कैंप लगाया गया है जाट सभा में। ये पहला कैंप है जाट सभा में लगने वाला। आज हमें बहुत प्रसन्नता है इस बात की और संतुष्टि है कि जो चुनाव में वायदे किए गए थे, जो नवनियुक्त प्रधान डॉक्टर कृष्ण शोकंद जी ने संकल्प लिया था कि हम समाज हित में कार्य करेंगे जाट सभा के माध्यम से, आज उन्होंने ये करके दिखा दिया। रक्तदान कैंप लगा करके आज बहुत अच्छा लग रहा है और ये रक्तदान कैंप के अंदर सभी नौजवानों ने बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में तो बनता नहीं। रक्त का विकल्प रक्त है और इसमें सभी संकल्प लें, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है रक्त की तो एक रक्तदाता ही उसकी पूर्ति कर सकता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा और प्रसन्नता भी व्यक्त करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा जाट सभा की समस्त कार्यकारिणी को, जो नवनियुक्त कार्यकारिणी है, तो ये बधाई के पात्र है। इसी प्रकार से हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि जो जाट सभा की नई कार्यकारिणी डॉक्टर कृष्ण शोकंद जी के नेतृत्व में बनी है, ये इसी प्रकार से समाज हित में कार्य करेगी। तो इस दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत पानी के बाद अगर कोई है तो खून है, और जिस हिसाब से दुनिया रफ्तार पकड़ रही है उसी हिसाब से दिन ब दिन हादसे हो रहे हैं। उसके लिए फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से दुनिया की सिर्फ 1-2% ही ऐसी संस्थाएं हैं जो रक्तदान शिविर लगाती हैं या एमरजेंसी में ब्लड उपलब्ध कराती हैं, जबकि मेरे ख्याल से दुनिया की हर एक टीम को ब्लड कैंप को तो अपना ही लेना चाहिए। यूनिट बेशक 10 आए 100 आए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक प्रयास करें ताकि हर कोने में जागरूकता आए और उन रक्तदाताओं का डाटा इकट्ठा हो। अब जैसे मेरे माथे पे नहीं लिखा हुआ कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है और किसी को नहीं पता कि मैं ब्लड डोनर हूँ या नहीं, लेकिन जैसे ही मेरा डाटा किसी ब्लड बैंक में जाता है तो ब्लड बैंक के पास और जो संस्थाएं ब्लड कैंप लगाती हैं उनके पास ये डाटा जाता है और वो झट से किसी भी इमरजेंसी में मुझे याद करते हैं और मैं खुशी ब्लड डोनेट करता हूँ। 57 बार मैं खुद ब्लड डोनेट करता हूँ। सबसे बड़ा खुशी का दिन ये भी है कि अभी पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र जो है, इनकी नई कार्यकारिणी नियुक्त की गई थी। आम समाज ने इस कार्यकारिणी का बहुत बढ़िया ही रूप दिया है। इसमें पहली कलम से जो काम हुआ है वो स्वास्थ्य को लेकर के हुआ है और वो
हुआ है कि सरकारी अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए और उनके साथ वालों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था। पहले सुनते थे कि गुरुद्वारा साहब में से लंगर आ गया, वहाँ से लंगर आ गया, ज़्यादातर गुरुद्वारा साहब में से लंगर आ गया। अब जाट धर्मशाला ने, जाट समाज ने पूरे हरियाणा में एक ये पहल की है कि क्यों ना हम भी सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए खाना भेजें। दूसरा जो कदम था वो यही था कि रक्तदान शिविर अगर हम यहाँ लगाएं, एक तो लोग नशे से दूर रहेंगे, जवान बच्चे हैं नशे करते हैं, उनसे दूर रहेंगे और समाज सेवा की तरफ उनका आकर्षण बढ़ेगा। और तीसरा जो और बड़ा काम होने वाला है, 1 जून से यहाँ पर ICS की IPS की कोचिंग जो मुखर्जी नगर दिल्ली में दी जाती है, यहाँ ऐसे 100 बच्चे कोचिंग लेंगे जो जाट समाज के हैं और जो बहुत ज़्यादा नीडी परिवारों से हैं और जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अपर लेवल के बच्चे हैं। उन सब को ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। एक कंपनी के साथ MOU हुआ है, उस MOU में क्या बताया गया है कि सारा मैनेजमेंट यहाँ का होगा, फ्री कोचिंग जो है वो मुखर्जी नगर की ओर से दी जाएगी।